एक सवाल ये पूछा गया था, ये खास तौर पर हमारे बिहार वालों का मामला बड़ा है। ये सवाल ये है कि बिहार के कुछ इलाकों के अंदर जब शादी होती है, निकाह जो होता है, तो शादियों में बीवी जो दुल्हन होती है उसकी मांग में सिंदूर लगाया जाता है। समझ में आया? बिहार के इलाकों में, शायद ईस्ट यूपी में पता नहीं मुझे होता कि नहीं, लेकिन बिहार के बहुत सारे इलाकों में होता है। अभी एक हमारे एक जो पहचान है अपने, उनके रिश्तेदार की किसी की शादी हुई तो उन्होंने फोटो भेजा कि शौहर भी बिल्कुल गोद में लिए हुए, ऐसे बिल्कुल गले से लगाए हुए बीवी को, और मांग में सिंदूर लगा हुआ है। तो उन्होंने सवाल पूछा कि भाई ये शादी में जो है दुल्हन को सिंदूर लगाना कैसे है? तो इसका जवाब ये है कि मुस्लिम लड़कियों के लिए बिल्कुल सिंदूर लगाना जायज़ नहीं है, ये हिंदुआना रस्म है। और हदीस पाक के अंदर आता है, मन तशब्बह बिकौमिन फहुव मिनहुम, जो जिस कौम की मुशाबियत इख्तियार करेगा वो उसी कौम में से होगा। ये बड़े डरने वाली बात है, इसलिए मुस्लिम लड़कियों को सिंदूर लगाना बिल्कुल जायज़ नहीं है। दूसरा सवाल जो है ये उम्मे शाबान ने पूछा है, ये भी आज बिल्कुल औरत के ताल्लुक से। इन्होंने पूछा है कि मेकअप करके नमाज पढ़ सकते कि नहीं पढ़ सकते। क्या बोलूं, आजकल मेकअप बहुत चल रहा है ना, तो मेकअप करके नमाज पढ़ सकते कि नहीं पढ़ सकते। ये मेकअप भी बड़ी खतरनाक चीज़ है भाई। वो आपने एक लतीफ़ा सुना है कि नहीं, वो पता नहीं किसका, मैंने शायद वीडियो में किसी ने देखा था कि वो आपस में दो दोस्त बात कर रहे हैं, तो एक कहने लगा कि भाई ये बीवी औरतों को आजकल अटैक बहुत कम आते हैं, औरतें मरती बहुत कम हैं, और मर्दों की तादाद बहुत ज़्यादा हो रही है, मरने वालों की बहुत ज़्यादा। जहाँ खबर मिल रही है फलां अनस भाई मर गए, अब्दुल्ला भाई मर गए, अब्दुलरहमान भाई मर गए, औरतों के नाम बड़े कम आ रहे हैं। तो दूसरे ने कहा कि भाई इस वजह से इनके मेकअप की वजह से। क्यों? क्योंकि भाई मेकअप इतना करती है कि जब मलकुल मौत आती है तो समझ में ही नहीं आता कि भाई कौन है, जिनका नाम लेकर आए वो है कि कोई और, इतना मेकअप थोप लेती हैं। तो मेरा इन्होंने सवाल किया कि मेकअप करके नमाज पढ़ सकते कि नहीं। तो देखो, मेकअप के अंदर जो मेकअप के जो प्रोडक्ट हैं, जो अगर उसके अंदर कोई हराम चीज़ ना मिली हो, मेकअप जो लगा रहे हैं, जो गाजा पाउडर जो भी लगाते हैं, उन चीज़ों के अंदर अगर हराम चीज़ें नहीं मिली हुई हैं तो मेकअप करके नमाज पढ़ सकते हैं। और अगर मेकअप के अंदर कोई हराम चीज़ मिली हुई हो तो उसको लगाकर नमाज नहीं पढ़ सकते। दूसरा मसला ये है कि एक वाटर प्रूफ मेकअप आता है, तो वाटर प्रूफ मेकअप करके अगर वजू टूट गया तो अब वजू नहीं होगा जब तक वो मेकअप न छुटाया जाए। खासतौर पर आजकल जो दुल्हन वगैरह का जो मेकअप होता है ना, यहाँ आमतौर पर वाटर प्रूफ मेकअप होता है, क्योंकि रोना भी होता है, तो रोने से कभी मेकअप ना छूट जाए तो वाटर प्रूफ मेकअप कराते हैं। तो ये वाटर प्रूफ मेकअप से वजू नहीं होता अगर वजू टूट जाएगा तो, समझ में आया? तो ऐसा मेकअप अगर लगाया है तो वजू करने के लिए इस मेकअप को पूरा छुटाना पड़ेगा। और अल्लाह माफ़ करे इन मेकअप वालों को, इतना खतरनाक मेकअप करते हैं ना कि बिल्कुल काली पीली को भी ऐसा सफ़ेद कर देते हैं वाटर प्रूफ मेकअप लगा के। अब भाई अल्लाह से डरो, जो अल्लाह ने जो जिस तरह बनाया है उस तरह। ये निकाह के ये जो तलाक के मामला इतने ज़्यादा बिगड़ रहे हैं, उसमें एक वजह ये भी है कि भाई देखने जब आते हैं तो इतना मेकअप कर देते हैं कि मेरा लड़का भी एकदम खुश, बिल्कुल हूर वाली लड़की मिली है, इतनी खूबसूरत है। और जब मेकअप छुटता है रात में, सुबह में देखता तो वो बोलता है भाई कौन सी नौकरानी घर के अंदर आ गई, तो बिल्कुल दिल टूटता है उसका। तो भाई जैसे अल्लाह ने पैदा किया है उसी तरह रहो। अल्लाह ने हर एक का जोड़ा लिखा है। अल्लाह अगर हम शहीद तरीके से इस्लामी तरीके पर निकाह वगैरह करेंगे तो अल्लाह खुद बरकत दे देगा। ये दो सवालात पूछे गए थे। अल्लाह तबारक व तआला तमाम को कहने सुनने के साथ साथ अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दाअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।